जब आप लोगों को पता था कि एक नया बिल आया है, एक नया कानून पास हो गया है जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने के लिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी और जो हुकूमत ने एक टारगेट दिया था आप लोगों को, 3 घंटों का वक्त दिया था, तो क्यों आप लोग जो है वो इस वक्त की जो पाबंदी थे वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पुलिस से ज़ाहिर है हाथापाई, झड़पें भी हुई, पथराव भी हुआ। अभी मैं ख़बरें देख रही थी, बहुत से लोग जो थे, जिस तरीके से रास्ते बंद थे जलसा गाह में जाने से पहले ही, ज़ाहिर है वो अब वापस जाने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत से और लीडर्स की अभी तकरीरें, अभी गंडापुर साहब की तो मेरी नज़रों से तो नहीं गुजरी है अभी तक तकरीर उनकी, तो इतना माहौल क्यों ख़राब हुआ? देखें जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपके इस प्रोग्राम के लिए ही मैं जलसा गाह से अभी निकल के तो गाड़ी में बैठा हूं कि मैं आपको इतना बता दूं कि आज पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान इमरान खान के साथ है और इन्होंने जो जुल्म किया है आज सारा दिन, 3 घंटे का ये टाइम कहते हैं जी, 3 घंटे का टाइम का मतलब ये है कि आप स्मूथ रास्ते दें, आप क्लियर रूट्स दें, तो फिर तो 3 घंटे में जलसा खत्म हो सकता है। आपने सारे, इन्होंने बदमाशी की, इन्होंने टोटल पुलिस के रास्ते बंद किए, पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए थे और उसके बाद ये कहते हैं कि 3 घंटे का टाइम, इनको शर्म नहीं आती। देखिए, वायलेट तो सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने अगर रास्ते बंद किए तो फिर अवाम ने क्या अपना फैसला किया? इसका मतलब है कि रास्ते बंद होने के बावजूद अवाम पहुंचे जलसा गाह में? 13 किलोमीटर पैदल चली है, कैसे ये 3 घंटे में खत्म हो सकता था? इन्होंने आज वो बदमाशी की है, इन्होंने आज वो काम किया है, जो ये पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सब ने मिलके, लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग आए हैं और अभी इस वक्त तक लोग आ रहे हैं। इस वक्त इन्होंने दरमियान में एक दफा बिजली का मसला बनाया, फिर इन्होंने 26 नंबर पे जो स्टॉप है वहां पे शेलिंग की। नहीं तो आप लोग आ रहे हैं, अब तो आप लोगों को बाकायदा ये ऐलान कर देना चाहिए। क्यों बेचारे लोगों को आप जो है वो जेलों में धकेलना चाहते हैं? अब जब नई कानून साजी हो चुकी है, क्यों आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? हम एजुकेशन में जा रहे हैं, हमने ऐलान कर दिया है पंजाब में, ये भी पंजाब में जलसा हुआ है और अगले इंशाल्लाह लाहौर में होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि जलसा गाह में लोग अभी तक आ रहे हैं, तो आप लोगों ने ऐलान कर दिया है कि आप लोग अपने घरों को वापस जाएं। ऐसे बेचारों को पुलिस पकड़ेगी, झड़पें होएंगी, मारकुटाई होएगी वहां पे। पुलिस इतने नजदीक में आएगी, हम सब इधर मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह ताला एक बंदे को घर भेज के घर जाएंगे। तो पुलिस से झड़पें क्यों हुई? पुलिस से झड़पें इसलिए हुई कि उन्होंने कंटेनर, खुद हमने कंटेनर हटाए, मियां वाली में कंटेनर हटाए गए, हमने खुद जाके कंटेनर हटाए शहर कश्मीर पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी बदहवासी है गवर्नमेंट की। और अब जो पोजीशन है, अभी अली अमीन गंडापुर ने तकरीर करनी है, अभी वो जलसा गाह पहुंच रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने तो अली अमीन गंडापुर साहब जो खुद एक सूबे के वजीर आला हैं, जिन्होंने खुद, जाहिर है उनका काम है, कानून के ताबे हैं, वो भी कानून से जाहिर है बालातर तो नहीं है। अब एक कानून बन गया है, उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। जलसे की टाइमिंग्स 3 घंटे की थी, 3 घंटे से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब तो फिर मामला तो ख़राब होगा। फिर तो ये कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात है। ये कोई समझदारी का काम तो नहीं करे गंडापुर साहब? देखिए, गंडापुर साहब को एक इन्होंने रूट दिया टेक्सले वाला, वो रूट इन्होंने उनका कैंसिल किया। गंडापुर साहब तो पहुंच जाते हमारे पास 5 बजे, लेकिन वो रूट कैंसिल किया, हजारों लोग उनके साथ थे, फिर वो मोटरवे की तरफ से आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ खुद कर रहे हैं और इनकी आंखें खुल गई हैं और इस वक्त जो इनका हाल हो रहा है, इनको नींद नहीं आएगी और ये उस ढिठाई की अपोजिशन पे ये हुकूमत पहुंच चुकी है कि मैं ये समझता हूँ कि अब इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के दिन बच्चर साहब, अब आप लोग क्या चाहते हैं? गंडापुर साहब की तकरीर के लिए बेचारे लोगों को आप पुलिस के डंडे खिलवाना चाहते हैं, आप सलाखों के पीछे धकेलना चाहते हैं, चाहते क्या हैं आप लोग? पुलिस इनके नजदीक भी नहीं जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र न करें। एक हमारा कारकुन अमन से घर जाएगा। ये एक पुरअमन जलसा है और इस जलसे में कोई एक पत्ते को भी नहीं छेड़ रहा, लेकिन अब ये खुद वो बात ठीक है, लेकिन वायलेशन तो हो रही है ना टाइम की।
टाइम की, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि टाइम की पाबंदी हम ये करते, अगर हमें स्मूथ रास्ते दिए जाते, क्लियर रूट्स दिए जाते, एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ एक सियासी जमात को पुरअमन जलसा करने दिया जाता। देखिए हम तो तकरीबन 15-15, 20-20 1 किलोमीटर को तय करने के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर हमने तय किए। पता नहीं कहां से हम सुबह से पैदल आप लोग क्या समझते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट डालने में आप लोग कामयाब हुए हैं? क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे? पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है जी, खान की महंगाई और खान की रिहाई, दो चीजें हैं, और पंजाब भी जाग गया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि इस वक्त अगला हमारा पड़ाव लाहौर होगा। आप भी बड़े समझदार हैं, आपको भी पता है कि बड़े बड़े जलसे जो हैं वो तो ना लीडरों को रिहाइयाँ दिलवा सकते हैं, ना ही बड़े बड़े जलसे जो हैं ये किसी पार्टी की या किसी लीडर की कामयाबी की ज़मानत होते हैं। जलसे बड़े बड़े, मरीम नवाज ने भी बड़े बड़े जलसे किए हुए हैं। देखिए मेरी बात सुने, रिहाई, हम खान साहब की मुकदमात में रिहाई सूरत चाहते हैं कि उनका मुकदमात का फैसला जल्दी हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अवाम के मूड की इनको समझ आ रही है क्या है। अवाम का मूड जिनको 8 फरवरी को समझ में नहीं आया, अब आप क्या समझाएंगे? 8 फरवरी को हम जीते हैं और इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए हमें हराया है, और आज भी ये वही काम कर रहे हैं। ये इनके गले पड़ गया है आज वाला जलसा। आज हजारों नहीं लाखों लोग इकट्ठे हैं उधर। मीडिया अगर दिखाए तो समझ आ जाए इनको कि वहां पे हो क्या रहा है। ये मैं एक साइड पे खड़ा होके ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैं शीशे बंद करके अगर मैं उधर जाऊं तो कान पड़ी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के ताबूत में आज आखिरी कील ठोका जा चुका है और इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अनारकी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। तो पंजाब कब जा रहे हैं आप लोग? पंजाब जलसा कब करना है आप लोगों ने? पंजाब हम लाहौर में अगला जलसा है जी हमारी पार्टी जो फैसला करेगी उसमें हम बैठेंगे, हम फैसला करेंगे। नेक्स्ट जलसा विल बी इंशाअल्लाह पंजाब। पूरे मुल्क में अब जलसों का ये तसलसल आप जारी रखेंगे? पूरे मुल्क में जलसों का तसलसल जारी रहेगा। फिर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे जलसे होंगे, फिर जिलाई जलसे होंगे, और खान की रिहाई तक हम आराम से चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। तो ये मुज़ाकरात की कहानी क्या है? कहीं पीछे को मुज़ाकरात अचकज़ई साहब के चल रहे हैं? क्योंकि डार साहब ने तो कैटेगोरिकली कल उन्होंने लंदन में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा किसी किस्म के इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। हम तो इनको मुज़ाकरात नहीं कह रहे जी, हमने तो पहले भी नहीं कहा। हम तो कहते हैं अचकज़ई साहब को टास्क तो दिया ना, अचकज़ई साहब को आगे तो अचकज़ई साहब को किया है ना आप लोगों ने। देखिए अचकज़ई साहब तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हमारे सरबराह हैं, तो वो अपने उस हिसाब से वो चल रहे हैं। टास्क हमने कोई पीटीआई के लिए नहीं दिया। आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का हमारा एक पैरेलल इकरादा प्लेटफॉर्म है, वो उस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। उसमें भी हमने ये कहा है कि नून और पीपल्स पार्टी के अलावा आप बात करें, क्योंकि इन दोनों जमातें ने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। नहीं तो और वो किससे बात करें? नहीं और वो किससे बात करें? नून लीग से भी ना करे, पीपल्स पार्टी से भी ना करे, एमक्यूएम से भी ना करे, तो किससे बात करनी है आप लोगों ने? बाकी ऑपोजिशन की जमातों से बात करनी चोरी कर रहे हैं। हमारी मौलाना फजलुर रहमान से, जमात इस्लामी से मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्ट्रेटजी और वो उनकी सोच 2 दिन पहले खुलकर सामने नहीं आई। देखिए वो अपने फैसले करने में आजाद है, सियासी जमातें डायलॉग तो करती रहती हैं। सही है। अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि मौलाना साहब आप लोगों के साथ चलेंगे? देखिए मैं अर्ज करता हूं कि हमारे मुज़ाकरात तो चलते रहेंगे। आप देखिए मुज़ाकरात तो नहीं रुकते। अभी कुछ दिन पहले भी हमारी टीम मिली है, जब तक मुकदमे फैसला नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।